जय हिंद दोस्तों। आज जो है हम संयुक्त अधिवेशन के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लगभग एग्जामों में इससे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि संयुक्त अधिवेशन क्या होता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है, जिसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। किसी विधेयक पर संसद में उत्पन्न हुए गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। संयुक्त अधिवेशन को बुलाने के 3 कारण होते हैं। पहला, यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो। दूसरा, यदि एक सदन द्वारा विधेयक में किए गए संशोधन को दूसरे सदन द्वारा मानने से इनकार कर दिया गया हो। इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा में अगर कोई विधेयक लाया गया और उसे वहां से पारित कर राज्यसभा में भेज दिया गया, तो राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों को अगर लगता है कि इस विधेयक में संशोधन करने की ज़रूरत है, तो वे संशोधन करके वापस लोकसभा में भेज देते हैं। तो लोकसभा में उपस्थित सदस्य, उन्हें जब लगता है कि ये संशोधन जो हुआ है वो सही नहीं है और इस पर हम अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं, तो उस स्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाई जाती है। तीसरा है, यदि एक सदन द्वारा पारित किए गए विधेयक को दूसरा सदन 6 माह या उससे अधिक समय तक के लिए रोक ले, तब भी संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण नोट है, याद रखिएगा इसे भी। लोकसभा में कोई विधेयक लाया जाता है और उस दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो वह विधेयक समाप्त माना जाता है और दोनों सदनों के बीच के गतिरोध को समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक भी नहीं बुलाई जाती है। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने लोकसभा के विघटन से पहले ही संयुक्त बैठक को बुलाने का नोटिस दे दिया, तो लोकसभा के विघटन के पश्चात भी संयुक्त बैठक समाप्त नहीं की जा सकती। देखिए, लोकसभा के विघटन का मतलब ये होता है, या तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, वो कंप्लीट हो गया हो, या उसके द्वारा कोई विधेयक लाया गया तो उस पर उसी के लोगों ने सहमति प्रदान नहीं की हो, तब भी लोकसभा का विघटन हो जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करता है। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति करता है। यदि राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित हो तो संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा इस बात का निर्णय किया जाता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। यहाँ पर याद रखने वाली बात जो है वो यह है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब अनुपस्थित होते हैं, तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो लोकसभा की अध्यक्षता करता है, ना कि राज्यसभा का सभापति। सभापति क्यों नहीं करता है? क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि राज्यसभा के सदस्यों में से नहीं चुना जाता है। इसलिए धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और महाभियोग पर संयुक्त अधिवेशन नहीं लाया जा सकता है। महाभियोग का मतलब क्या होता है कि किसी को पद से हटाना। ये जनरली जो शब्द है, जो राष्ट्रपति के लिए किया जाता है उपयोग, जैसे राष्ट्रपति को हटाना हो, उपराष्ट्रपति को हटाना हो, या उच्चतम न्यायालय के पद पर आश्रित कोई व्यक्ति को हटाना हो, या उच्च न्यायालय के पद पर आश्रित किसी व्यक्ति को हटाना हो, तो ये महाभियोग लाया जाता है। तो उस संबंध में भी संयुक्त अधिवेशन की बैठक नहीं बुलाई जाती है। 1950 से अभी तक भारत में केवल 3 विधेयकों को ही संयुक्त अधिवेशन के द्वारा पारित किया जा चुका है, जिसमें पहला है दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, दूसरा है बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977, तीसरा है आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। ये तीनों विधेयक ऐसे हैं जिन्हें संयुक्त अधिवेशन के द्वारा भारत में पारित किया जा चुका है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।